गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, फिर प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल। संस्था का नाम अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षाभ्यास, मतलब जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उसी संस्था में रहकर आप शिक्षण का अभ्यास करते हैं। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नामांकित करेंगे। दिनांक जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 6 वर्ग ए, विषय इतिहास, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। यहाँ जितने भी सूक्ष्म शिक्षण होते हैं या माइक्रो टीचिंग होते हैं वो 6 मिनट के होते हैं। प्रकरण जो है श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र या छात्रा क्रिया। यहाँ पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो छात्र बताते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरा, श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो छात्र बताते हैं 19 नवंबर 1917 को हुआ था। तीसरा प्रश्न, इंदिरा जी का बचपन का क्या नाम था। तो छात्र बताती इंदिरा प्रियदर्शनी। चौथा प्रश्न, इंदिरा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया। तो छात्र बताते हैं कि गरीबी हटाओ नारा दिया। फिर छात्राध्यापिका कथन, इंदिरा जी भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू के यहाँ प्रयागराज में हुआ था। इनके बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। इन्हें प्यार से इंदू बुलाते थे। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उसके बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल के निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। 3 कॉलम, क्रम संख्या, प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। पहला प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल का पहला घटक, क्या प्रश्न अस्पष्ट थे। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा घटक, क्या प्रश्न प्रसंग के अनुकूल थे। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, प्रश्नों के माध्यम से छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, प्रश्न एक दूसरे से संबंधित थे। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक, क्या प्रश्न छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल थे। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद सातवां घटक, क्या अनुशीलन के प्रश्न किए गए। अनुशीलन मतलब खोजपूर्ण प्रश्न किए गए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव होता है। यहाँ पर्यवेक्षक द्वारा कमेंट किए गए हैं। जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य कर रही थी तो पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ कमेंट किए गए हैं। ये कमेंट जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं, जिससे छात्राध्यापिकाएँ या छात्राध्यापक इस कमेंट को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रारंभिक सूचनाएं व्यवस्थित अंकित किया गया है। कक्षा अनुशासन पर ध्यान दिया जाए, मतलब बच्चे बात कर रहे थे इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा, प्रश्नों में क्रमबद्धता है। प्रश्न पूछने का तरीका ठीक, शिक्षण कार्य ठीक है। एक कमेंट कर दिया है, उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।